नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 17 राज्यों में एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली को किया लागू। कार्ड धारक अब देश में कहीं से भी ले सकेंगे राशन। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम आदेश का सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति नहीं हो सकता चुनाव आयुक्त। साबरमती आश्रम में पीएम मोदी ने दांडी यात्रा को दिखाई हरी झंडी। का भारत की उपलब्धियां दुनिया को रोशनी दिखाने वाली। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी का हमारे यहाँ नमक का मतलब है ईमानदारी, विश्वास, वफादारी। पीएम ने अपने संबोधन में नेहरू, गांधी और पटेल का किया जिक्र। का इनके सपनों के भारत को बनाने के लिए हम बढ़ रहे हैं आगे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले पर उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। अकोला में भी लगा लॉकडाउन, पुणे में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम हॉट सीट से भरा पर्चा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में होगा सीधा मुकाबला। नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी ने 2 मंदिरों में की पूजा अर्चना। का टीएमसी में सिर्फ दीदी भतीजा ही बोलने के लिए आजाद। हल्दिया में रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया नारा। कहा बोल रहा है नंदीग्राम जय श्री राम, जय श्री राम। हल्दिया की रैली में स्मृति ईरानी ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला। पूछा क्या 80 की बुजुर्ग महिला को पीटने वाली बेटी को दें वोट। सीएम मनोहर खट्टर ने पेश किया 1,55,645 करोड़ का बजट। कहा कोरोना काल में करीब 12,000 करोड़ का हुआ नुकसान। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर बनाए जाएंगे 20,000 मकान। फिल्म सिटी के तौर पर विकसित किए जाएंगे पिंजौर और गुरुग्राम। बजट में 50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां देने का लक्ष्य। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को मिलेगी मुफ्त हिस्सा। मल्टीप्लेक्स होटल और अस्पताल को दिल्ली सरकार का आदेश। कहा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित करें 5% पार्किंग। सभी पार्किंग में स्लो इलेक्ट्रिक चार्जर्स की भी करनी होगी व्यवस्था। चार्जिंग पॉइंट के लिए 6,000 तक की दी जाएगी सब्सिडी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की पार्टी मुख्यालय में होगी बैठक। 5 राज्यों के चुनावों को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची। सोनिया राउत समेत कई नाम शामिल। असंतुष्टों को जगह नहीं। जेडीयू में विलय से पहले उपेंद्र कुशवाहा को लगा बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष समेत 3 दर्जन नेता आरजेडी में शामिल। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के बाद बीजेपी ने बदला प्रदेश अध्यक्ष। बंशीधर भगत की जगह मदन कौशिक को सौंपी कमान। उत्तराखंड के नए भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया दावा। बोले अगले साल होने वाले चुनावों में हासिल करेंगे सफलता। टीएमसी की टीम के साथ केंद्रीय निर्वाचन आयोग पहुंचे सौगात राय। सीएम ममता बनर्जी पर हमले की उच्च स्तरीय जांच की उठाई मांग। विधायकों को आयोग करने वाली याचिका पर गोवा कांग्रेस अध्यक्ष तलब। विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं दी अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति। गौरव गोगोई ने सीएए को बताया असम भाजपा का राजनीतिक हथियार। बोले कांग्रेस के सत्ता में आने पर असम सरकार बनाई जाएगी पक्षकार। द्रमुक ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची। फिर कोलाथुर सीट से किस्मत आजमाएंगे द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन। डीएमके की लिस्ट के बाद कमल हासन की पार्टी एमएनएम का ऐलान। कहा हासन कोयम्बटूर साउथ से आजमाएंगे अपनी किस्मत। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने श्रीलंका के साथ आर्थिक संबंधों पर दिया जोर। बोले भारतीय निवेश से ऊंची वृद्धि हासिल कर सकता है श्रीलंका। पश्चिम बंगाल में तैयारियों का मुआयना करने पहुंचे 2 चुनाव पर्यवेक्षक। मेदिनीपुर और झाड़ग्राम के चुनाव अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। बोले नौकरी चाहने वालों को राष्ट्र विरोधी का टैग दे रही है केंद्र सरकार। प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। बोली 70 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा नहीं कर सकी यूपी सरकार। 1 मई तक टीकाकरण की पात्र होगी अमेरिका की पूरी वयस्क आबादी। राष्ट्रपति बाइडेन बोले हालात को सामान्य बनाने की दिशा में बड़ा देश। पंजाब के 6 अन्य जिलों की तर्ज पर अब मोहाली में लगेगा नाइट कर्फ्यू। शुक्रवार रात से नियम तोड़ने वालों पर बरती जाएगी सख्ती। सेना के जवानों ने प्रसव पीड़ित महिला को कंधे पर उठाकर पहुंचाया हॉस्पिटल। जम्मू कश्मीर की मां बच्ची दोनों बताए जा रहे हैं स्वस्थ। बॉम्बे बेगम्स पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जताई आपत्ति। कई सीन को लेकर नेटफ्लिक्स को स्ट्रीमिंग बंद करने का दिया निर्देश। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम चुनावी मैदान में उतरे। पनीर सेल्वम ने विधानसभा चुनाव के लिए किया अपना नामांकन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना पर जारी किया आंकड़ा। बोले राजधानी में आधा फीसदी दर्ज की गई कोरोना संक्रमण की दर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने शहीदों के लिए किया ऐलान। बोले शहीद 30,000 सैनिकों के लिए बनाएंगे शौर्य स्मारक। राजस्थान के सीएम गहलोत दांडी मार्च कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम ने जयपुर में पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यूपी के सीएम योगी ने शहीदों को सम्मान देने का किया ऐलान। बोले राज्य के हर एक शहीद स्मारक पर आयोजित करेंगे कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर में स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसानों को तोहफा। किसानों के लिए सब्सिडी बढ़ाकर की गई 13,000 रुपए प्रति कनाल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने किया बड़ा दावा। कहा मिथुन चक्रवर्ती नहीं लड़ेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव। फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगी 22+ श्रेणी की सुरक्षा। मिथुन दा को सुरक्षा देने के लिए सीआईएसएफ ने शुरू की प्रक्रिया। ममता पर हमले के मामले में अठावले ने उठाई जांच की मांग। बोले ममता बनर्जी पर हमला करने की किसी में नहीं है हिम्मत।
केंद्रीय मंत्री अठावले ने बंगाल में चुनाव लड़ने का किया दावा, बोले अपने पार्टी से उतारेंगे 15 से 20 सीटों पर उम्मीदवार। हिमाचल के सीएम जयराम ने मंडी में शुरू की डीएनए टेस्ट लैब, सीएम ने कहा अब 7 दिन से कम समय में मिलेगी डीएनए रिपोर्ट। प्रयागराज के कई कॉलेजों में शुरू हुई बीए और बीएससी की परीक्षा, कई अव्यवस्थाओं से परीक्षार्थियों को हुई काफी परेशानी। बिजनौर में बचत दिवस के नाम रहा 7 दिवसीय शिविर का दूसरा दिन, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के राजीव कुमार ने योजनाओं की दी जानकारी। दाहोद में कांस्टेबल को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने से रोकना पड़ा भारी, पुलिसकर्मी ने किया अभद्र व्यवहार, महिला होमगार्ड की कर दी धुनाई। तीसरे वनडे में भारतीय महिलाओं ने 5 विकेट पर बनाए 248 रन, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूनम राउत ने खेली 77 रन की पारी। बारिश से खेल रुकने तक दक्षिण अफ्रीकी महिलाओं ने बनाए 223 रन, डकवर्थ लुइस नियम से साउथ अफ्रीका ने 6 रन से जीता मुकाबला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने रचा इतिहास, 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।